Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 9B. अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9B सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो नए आने वाले हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। जो पुराने हैं, जिन लोगों ने, दोस्तों ने, तालिब इल्मों ने, स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह हमने समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। हर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्ट का फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री, 110 डिग्री और 150 डिग्री। ये जो साइन होता है बच्चों, ये डिग्री का साइन होता है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 50 है ना, तो इसके दो पार्ट्स डिवाइड करेंगे, ठीक है, 25 में। 70 है तो इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, फिर 35, ठीक है। 110 है तो 55, 150 है तो 75 और 75 दो पार्ट्स में बच्चों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट नंबर ए की तरफ, और फिर चारों के चारों पार्ट बच्चों एक जैसे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 1, बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है बच्चों। बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट का मतलब समझ आ गया, आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों। पार्ट नंबर ए है बच्चों 50 डिग्री। पार्ट नंबर ए है हमारे पास बच्चों 50 डिग्री। अब हमने बच्चों 50 डिग्री का पहले एंगल बनाना है और फिर हमने इसको बाइसेक्ट करना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने 50 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर हमने इसको बाइसेक्ट करना है। 50 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक डॉट लगा लेना बच्चों, यहाँ पे ये हम डॉट लगा लेंगे बच्चों। डॉट लगाने के बाद हमने इसके ऊपर एक रे लेनी है, ठीक है। एक हम इसको एक रे ले लेते हैं, यहाँ हमने एक रे ले ली, ठीक है। रे होती है जो एक साइड पे बढ़ती है, इसको हमने नेम कर दिया ओ और इसको नेम कर देते हैं बच्चों पी का, ठीक है। हमने एक रे ले लेनी है। तमाम क्वेश्चन इसी तरह है बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने बनाना है बच्चों एंगल 50 का। कितने का एंगल बनाना है? 50 का। अब हमने प्रोटेक्टर उठाना है बच्चों, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। प्रोटेक्टर उठाना है, प्रोटेक्टर को हमने इसके ऊपर रखना है। पहले रखने का तरीका देखें बच्चों, प्रोटेक्टर के नीचे ये लाइन लगी होती है, बेस लाइन लगी होती है, ये वाली बेस लाइन। ये लाइन आपकी इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए और ये जो सेंटर है आपका, इस सेंटर के ऊपर होना चाहिए, इस डॉट के ऊपर इसका सेंटर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये देखो हम यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए। अब ये सबसे नीचे वाली लाइन है, ये देखो बच्चों, ये 180 वाला जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, 180 वाला, ठीक है। ये इस तरह होना चाहिए। और ये जो ऊपर से लाइन आ रही है, ये जो 90 वाली ऊपर से लाइन आ रही है बच्चों, ये लाइन ऊपर से आ रही है, ये लाइन इस सेंटर में होनी चाहिए जहाँ हमने डॉट लगाया था, जहाँ हमने ये डॉट लगाया था ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये बेस लाइन इसके होनी चाहिए और ये सेंटर, ठीक है। ये देखो दोबारा, ये सेंटर है ना, ये सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये हम इसको ऐसे रखेंगे, ये हो गया बच्चों। और देखो यहाँ पे ये सही करना है हमने, आपने बिल्कुल इसको सही करना है। ये 180 वाली लाइन इसके साथ होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हमने 50 का एंगल बनाना है। अब हमने लेफ्ट साइड पे रखा है ना, एक ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे रखा है तो राइट साइड से काउंटिंग शुरू करनी है बच्चों। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर से काउंटिंग करेंगे या इधर से काउंटिंग। बच्चे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे हमने रखा है प्रोटेक्टर को, तो काउंटिंग राइट साइड से शुरू करेंगे, यहाँ से 10, 20, 30, 40 और 50। ये 50 आ रहा है, 50 के सामने हमने एक डॉट लगा देना बच्चों, ये अपने डॉट लगा देना, ठीक है, ये डॉट। आप इसको प्रोटेक्टर को उठा लेंगे और स्केल से हमने एक पासिंग लाइन हमने ले लेनी है, इसको रे बोलते हैं, एक रे ले लेनी है बच्चों, ठीक है। इस डॉट से और इस डॉट से हमने एक पासिंग रे ले लेनी है, ठीक है बच्चों। इसको नेम कर दो क्यू, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों एंगल बन गया 50 डिग्री का। ये हमारे पास एंगल बन गया 50 डिग्री का। अब हमने इसको बच्चों करना है, बाइसेक्ट करना है बच्चों, ठीक है। एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमने कंपास लेना है। कंपास को एक रीजनेबल खोल लेंगे, ठीक है बच्चों। कंपास को हमने एक रीजनेबल खोलना है, ना बहुत कम खोलना है ना बहुत ज़्यादा खोलना है। अब हमने सेंटर ओ पे रखना है हमने बच्चों, ठीक है। ओ पे रखना है, हमने एक आर्क लगा देनी है, ये इसको बोलते हैं आर्क। एक हमने आर्क लगा लेनी है। इसने एक रे ओ पी को ए पे कट कर दिया और ओ क्यू को हमने बी पे कट कर दिया, ठीक है। ये एक आर्क होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स पे बच्चों रख के, बेशक कंपास को अब ज़्यादा खोल लें, बेशक थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, जितना मर्जी कर लें। अब यहाँ पे हमने ए और बी पे रख के हमने आर्क्स लगानी है बच्चों। अब हमने बी पे रख के हमने एक आर्क लगानी है और ए पे रख के हमने एक आर्क लगानी है बच्चों,
ठीक है बच्चों, दोबारा बता दूं, ए पे रख के हमने एक आर्क लगा दी, यहाँ पे रख के आर्क, इसको आर्क बोलते हैं, और इस पे रख के हमने एक आर्क लगा दी। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं आर्क, ARC। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा है, ये एरो लगा दिया कि इसको आर्क बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये दोनों आर्क्स ने कट किया एक पॉइंट पे, इसको नाम कर देते हैं एक्स का। ठीक है, इसको नेम कर दिया एक्स। अब हमने एक रे लेनी है। ठीक है, इसमें से पासिंग लाइन ले लेनी है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने O से और X से पासिंग एक रे ले लेनी है, इसको रे बोलते हैं। एक तरफ जो लाइन होती है उसको रे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक रे ले ली, तो हमारे पास ये जो एंगल था ये बाइसेक्ट हो गया बच्चों। एंगल टोटल 50 डिग्री था ये, और ये एंगल ये बाइसेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बच्चों। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखनी लाजमी है, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं आपके। ठीक हो गया बच्चों। पहले हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले किया था ड्रॉ एंगल, कौन सा एंगल, QOP, एंगल QOP इज इक्वल टू कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। सबसे पहले बच्चों हमने इसको सबसे पहले 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, यूजिंग प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना प्रोट्रैक्टर क्या होता है, प्रोट्रैक्टर ये होता है ना। ठीक है, प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने इसको ये किया था। ठीक हो गया। लिखे फिर फ्रॉम O, ठीक है, ड्रॉ सूटेबल आर्क। सूटेबल आर्क का मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा थी, सूटेबल आर्क। ठीक, ड्रा कर दी। ठीक है, ड्रा आर्क दैट कट OP एट A, OP को बच्चों A पे कट किया उसने, एंड OQ एट B। ठीक है बच्चों, और OQ को B पे उसने कट कर दिया। ठीक हो गया। अब क्या किया, फ्रॉम A एंड B, अगला पॉइंट है फ्रॉम A एंड B ड्रा 2 more आर्क्स। ठीक है बच्चों, A और B से हमने 2 और आर्क्स ड्रा किए। ये हमारे पास पॉइंट A था, ये हमारे पास पॉइंट D था, यहाँ पे आर्क कर दी। ठीक है, आर्क्स ARCS, आर्क्स दैट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट X। ठीक है बच्चों, उन्होंने एक दूसरे को X पे बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने किया ड्रा रे फ्रॉम OX से हमने रे ड्रा कर दी। ठीक है, तो नाउ हमारे पास ये 2 एंगल हैं, एंगल QOX, एंगल QOX एंड एंगल XOP। ठीक है, इज इक्वल टू कितने आगे हमारे पास बच्चों, आगे आर बाइसेक्टर्स ऑफ 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बाइसेक्टर आ गए 50 डिग्री के। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे एंगल QOX इक्वल होगा एंगल XOP, और ये दोनों हो जाएंगे बच्चों 25 डिग्री होंगे, ये भी 25 और ये भी 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो बाइसेक्टर जो होता है उसका वो हाफ होता है बच्चों। ठीक है, ये उसका हाफ होता है। ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर A बच्चों। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमने पार्ट नंबर B करना है। पार्ट नंबर B हमारे पास, पार्ट नंबर B हमारे पास बच्चों ये था हमारे पास 50 डिग्री, पार्ट नंबर B है 70 डिग्री।
पार्ट नंबर बी हमारे पास बच्चों 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम बिल्कुल उसी तरह हमने एक रे लगानी है। पहले हम एक डॉट लगा लेते हैं बच्चों, फिर हमने एक रे लगा लेनी है। इसका नेम वही करेंगे पी, ये हमारे पास हो गया ओ, वही वर्डिंग होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एंगल बनाना है बच्चों, हमने 70 डिग्री का प्रोटेक्टर रखना है हमने ओ पे। बिल्कुल उसी तरह हमने बेस को मिलाना है। देखो 180 वाली लाइन इसके साथ आ रही है, ये ऊपर से आ रही है, सेंटर यहाँ पे आ रही है। अब हमने बनाना है बच्चों 70 डिग्री। लेफ्ट साइड पे रखा है ना, राइट से काउंटिंग शुरू करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये 70 जा रहा है बच्चों। ये 70 के ऊपर ये डॉट लगा देंगे बच्चों। ये हमारे पास 70 का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे जब डॉट लगाया, ये हमारा डॉट है बच्चों। अब हमने एक रे ले लेनी है ओ, और उस डॉट से ये हमारे पास रे आ गई, और इसको हम नेम करेंगे बच्चों क्यू का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्यू आ गया, ठीक है। अब हमने कंपास को अपनी मर्जी से खोलना है, रीजनेबल खोलना है, और ओ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों। ओ पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। ये दो पॉइंट्स पे कट कर रही है बच्चों। एक हमारे पास हो गया पॉइंट ए और एक हमारे पास हो गया पॉइंट बी। अब हमने पॉइंट ए और बी पे रख के हमने बच्चों एक और आर्क लगानी है। कंपास को थोड़ा ज़्यादा कर लो, कम कर लो, बेशक कोई मसला नहीं, ठीक है। ए और बी पे हमने रखना है, ए पे रखा है हमने बच्चों, और अब हमने बी पे रखना है, ठीक है। दोनों पे रख के हमने आर्क्स लगा ली। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट कर दिया एक्स पे, इसको एक्स का नाम दे दिया जो पहले दिया था बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने ओ और एक्स से हमने पासिंग एक रे ले लेनी है, ठीक है। उसी तरह इसको रे बोलते हैं, जो एक साइड पे जाती है वो रे होती है बच्चों। इसको हमने एक्सटेंड कर लेना है। तो ये हमारे पास जो लाइन होगी, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है बच्चों, दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही लिखनी है जहाँ पे 70 डिग्री लिखा था बच्चों, और वहाँ पे आपने लिख देना है 50 डिग्री। जो पिछले पार्ट्स में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी थी बच्चों, सेम वही लिखनी है, ठीक है। आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही लिखनी है, ये वाली, ठीक है। आपने ये लिखनी है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 की जगह बच्चों आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। 50 की जगह आपने क्या लिख देना है, आप 70 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पे 50 की जगह आपने लिख देना है 70 डिग्री, ठीक है। बाकी सारा वही लिखना है। फ्रॉम ओ ड्रॉ अ सूटेबल आर्क दैट कट्स ओ पी एट ए एंड ओ क्यू एट बी, ठीक है, वही हो गया। फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ टू मोर आर्क्स दैट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स, वही चीज़ लिखनी है बच्चों। ड्रॉ अ रे फ्रॉम ओ एक्स, वही लिखना है। नो एंगल क्यू ओ एक्स एंड एंगल एक्स ओ पी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यहाँ 50 की जगह बच्चों यहाँ पे वो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ 50 की जगह आपने लिख देना है 70 डिग्री, लिख देना, ठीक हो गया। और फिर ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एक्स इक्वल टू एंगल पी ओ एक्स, यहाँ पे 35 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे और यहाँ पे आएगा बच्चों 70, यहाँ पे आएगा 70, और यहाँ पे दोनों जगह 35 आ जाएगा, ठीक है। 35 और 35 आ जाएगा, तो ये उस पार्ट की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। बिल्कुल आपने अगर लिखनी है तो वही लिख देनी है, ठीक है। 70, यहाँ भी 70, और यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 हो गए, ठीक है। ये था हमारा बच्चों सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों, सी पार्ट है 110 डिग्री बच्चों, 110 डिग्री। अब 110 डिग्री के लिए भी हमने बच्चों सेम इसी तरह पहले हमने एक डॉट लगा लेना है बच्चों। यहाँ पे एक रे ले लेनी है, ये हमारे पास आ गई रे बच्चों। इसको कोई भी नेम दे दो, वही ओ, और इसको नेम दे देते हैं पी, ओ और पी दे दिया बच्चों। अब हमने एंगल बनाना है 110 डिग्री बच्चों, ठीक है। प्रोटेक्टर को रखेंगे उसी तरह, सेम वो ये सेंटर है, ये हमने यहाँ पे रखना है बच्चों। ये 180 वाली लाइन इसके साथ आ गई, ये सेंटर वाली यहाँ पे 1। अब हमने 110 बनाना है बच्चों, यहाँ से काउंटिंग लेके जाएंगे राइट से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। ये 110 बच्चों यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 110 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये देखो हिलना नहीं चाहिए। ये 110 आ रहा है, यहाँ पे हमने डॉट लगा देना बच्चों, ठीक है। ये 110 आ गया। अब यहाँ से हमने पासिंग रे ले लेनी है एक, ये हमने पासिंग रे ले लेनी है बच्चों।
ठीक है। अब इसको नेम दे दिया बच्चों क्यू का। सेम उसी तरह हमने बच्चों अब करना है कि एक सूटेबल रे ले लेनी है, ठीक है बच्चों। एक सूटेबल हमने एक रे ले ले आर्क ले लेनी है, सॉरी, ठीक है। कंपास को खोलना है और एक आर्क ले लेंगे, ठीक है। इसका नेम वही करेंगे ए और इसको कर देंगे बी, ठीक है बच्चों, ए और बी। अब कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोल लें आप, ठीक है। ए और बी पे रख के बच्चों आर्क्स लगा देनी है। ए पे रख के हमने, और ये हमारे पास बच्चों ये पॉइंट आया था, यहाँ डॉट लगा दिया करें ए पे और यहाँ पे बी पे। ए और बी पे रख के हमने आर्क्स लगा लेनी है, जो कि इसका बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये अब इसको नेम कर देंगे बच्चों एक्स का, और यहाँ से हमने पासिंग रे ले लेनी है, पासिंग रे ले लेनी है बच्चों। ये हमारे पास बाइसेक्टर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे बच्चों? इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही आएगी जो पीछे हमने लिखी थी बच्चों, ठीक है। अब हमने लिख देना है वही वर्डिंग वही लिखनी है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ड्रा एन एंगल ऑफ 50 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 की जगह बच्चों 110 लिख देना है, ठीक है बच्चों। अब 50 की जगह 110 लिख देना, ठीक है। ये लिख देना है 50 की जगह 110 डिग्री, बाकी सारा वही लिख देना है। ड्रा एंगल, ये देखो अब इसकी जो अभी हमने पार्ट किया उसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवा रहा हूँ। एंगल क्यू ओ पी 110 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर फ्रॉम O draw a suitable arc that cut OP at point A and OQ at point B, ठीक है बच्चों। तो अब हमने कर देना आगे वही लिखना है, ठीक है। फ्रॉम A and B draw two more arcs, ठीक है, that bisect each other at point X, ठीक है। ड्रॉ अ रे फ्रॉम OX, एंगल QOX एंड एंगल QOP आर द बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आएगा 110 डिग्री आ जाएगा, वही जो ऊपर था, ठीक है। और 110 का हाफ कितना होता है बच्चों? 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल POX और एंगल XOP इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी 110 आ जाएगा, यहाँ पे 110 आ जाएगा, और यहाँ 55 डिग्री आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट डी है, बिल्कुल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, एक वर्ड चेंज करना है आपने, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं अब दोबारा बार बार नहीं लिख रहा बच्चों। अब हमारे पास बच्चों 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसकी एक डॉट लगाना है, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर हमने एक रे ले लेनी है बच्चों। बिल्कुल सेम मेथड है जिस तरह हमने पहले किए थे। इसका नेम हो गया O बच्चों, इसका नाम होगा P, ये OP रे होगी, ठीक है। अब हमने प्रोटेक्टर को O पे रखना है और हमने एंगल बनाना है बच्चों 150 डिग्री, 150 डिग्री। ये प्रोटेक्टर हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो 180 वाली लाइन इसके साथ आ गई, ये 190 वाली इधर आ गई सेंटर। हमने बनाना है 150 डिग्री बच्चों। मैंने कहा ना राइट साइड पे रखें, तो लेफ्ट साइड पे रखा है, राइट साइड पे काउंटिंग शुरू करने को 10 20 30 40 50 60, ये 90 100 110 120 130 140 150, ये 150 ही आ रहा है। 150 की लाइन बच्चों ये जा रही है, ये हमने जा रही, ठीक है। ये देखो 150 वाली लाइन है, ये आ रही है, ये हमने डॉट लगा दिया। अब हमने यहाँ पे इसमें से पासिंग लाइन हमने रे ले लेनी है बच्चों। ओ को और उस डॉट को हमने फोकस करना है बच्चों। ये हमने एक पासिंग रे ले लेनी, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 150 डिग्री बच्चों, 150 डिग्री आ गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, उसी तरह एक सूटेबल आर्क ले लेनी है बच्चों। ओ पे रख के हमने एक आर्क ले लेनी है, ओ पे रख के हमने कंपास से हमने आर्क ले लेनी है। ये इसको नेम कर देंगे ए और इसको कर देंगे बच्चों बी। अब ए और बी पे दोबारा कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे बच्चों, और ए और बी पे रख के दोबारा एक आर्क लगा लेनी है बच्चों। ये ए पे रख के लगा दी बच्चों, और ये हमने बी पे रख के लगाई, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट कर दिया एक्स पे, ठीक है। ये हो गया एक्स हो गया ना। तो ये हमारे पास अब यहाँ से ओ से और एक्स से हमने एक पासिंग लाइन ले लेंगे जो हमारे पास बाइसेक्टर हो जाएगा बच्चों। ये एंगल है, बाइसेक्टर हो गया। अब ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमने इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, सेम वही लिखनी है, वर्डिंग वही है, सिर्फ एंगल चेंज कर देना, ठीक है। वर्डिंग वही है और थोड़ी सी हमने एक वर्ड चेंज कर देना है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी क्या हो जाएगी,
इसकी बच्चों वही लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 150 डिग्री। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता है स्टेप बार बार वही चीज़ है। ड्रॉ एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू 150 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर फ्रॉम ओ ड्रॉ a suitable arc that cut OP at point A and OQ at point B, वही वर्डिंग है सारी। from A and Q draw two more arcs, ठीक है, that bisect each other at point X, वही है। draw a ray from OX, now QOX and QOP are the bisector of angle, ठीक है। ये किसके एंगल, यहाँ पे जो ऊपर हमने लिखा था बच्चों वही हमने यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बच्चों लिख देना है 150 डिग्री लिख देना है, ठीक है, 150 डिग्री यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास बच्चों, यहाँ पे भी 150 डिग्री आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 75 डिग्री, ठीक है। एंगल क्यू ओ एक्स एंड एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 75 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है, उसका हाफ हो गया, ठीक है। ये हो गया 150 डिग्री, ये 150 डिग्री और ये 75 डिग्री। वर्डिंग वही है बच्चों, सिर्फ लफ्ज़ चेंज आपने कर देना है। तो ये आपका हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे एंगल्स बनाने हैं, ठीक है, विद रूलर एंड पेयर ऑफ कंपस। रूलर से और पेयर ऑफ कंपस से बनाना है बच्चों। बहुत ही इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी, ठीक है। 105 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 7.5 डिग्री। यहाँ पे हमने किसको करना है, रूलर से और कंपस से, ठीक है, रूलर और कंपस से हमने बनाना है। हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक बच्चों तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, construct the following angles with a ruler and compasses, ठीक है बच्चों। रूलर से और कंपसेस की मदद से हमने बच्चों यहाँ पे बनाना है, एंगल्स बनाने हैं। पार्ट नंबर ए है हमारे पास बच्चों 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब बच्चों आपको पता है जी 105 डिग्री जो है वो हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। 105 डिग्री हमने डायरेक्ट नहीं बना सकते बच्चों। 105 डिग्री जब हमने बनाना है ना ये वाला 105 डिग्री, तो हमें 90 का एंगल बनाना है और बच्चों, ठीक है, और 120 का बनाना है। 90 और 120 के बीच में आता है 105, ठीक है। तो 105 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने 90 का एंगल बनाना है और फिर हमने बच्चों 120 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद 105 बनेगा, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बच्चों 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक रे लगा लेनी है, ठीक है बच्चों, ये हमने एक रे लगा ली है। अब हमने यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब 90 का एंगल कैसे बनाना है बच्चों, कंपास को अपनी मर्जी से खोलेंगे, हमने एक आर्क लगा देनी है। ये बच्चों हमने एक आर्क लगाई, ठीक है, आर्क इस लाइन के ऊपर ही रहे। अब इस आर्क के ऊपर हमने 4 आर्क्स और लगानी है बच्चों, इस आर्क के ऊपर हमने 4 आर्क्स और लगानी है, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे 1, फिर यहाँ पे रख के बच्चों 2, फिर इन दोनों जगह पे रख के 3 और यहाँ पे रख के लगाएंगे बच्चों 4, ठीक है। अगर बाइसेक्ट नहीं हो तो दोबारा आगे पीछे उसको बाइसेक्ट कर लें, ठीक है। 4 आर्क्स लगानी है, ठीक है। क्या कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने एक लाइन लगा ली, रे लगा ली, फिर यहाँ पे रख के अपनी मर्जी से खोला, एक आर्क लगाई, फिर 4 आर्क्स लगाई, उतनी खोला रे 1 2 3 और ये 4 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डॉट लगा देना, यहाँ पे ये दोनों ने बाइसेक्ट किया ना, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इसको नेम कर दो O, इसको कर दो P, ठीक है। अब यहाँ से हमने बच्चों, हमें 90 का एंगल वैसे तो नहीं चाहिए ना, हमें 105 चाहिए। जो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं बच्चों उसको डॉटेड हम लेके जाएंगे,
ये डॉटेड बनाएंगे। ये हमने एंगल हमने डॉटेड बनाना है क्योंकि हमें ओरिजिन में वैसे नहीं चाहिए, ठीक है, हमें 105 के लिए चाहिए। 90 हो गया। अब बच्चों ये जो एंगल होता है ना, आपको पता होना चाहिए, ये 60 का होता है। ये कितने का होता है आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 60। और ये जो एंगल होता है 120 का होता है। ये डायरेक्ट बनते हैं। ये आपके लिए ये 60 का एंगल है और ये 120 का एंगल है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा जो एंगल देखना है इस लाइन के ऊपर देखना है। 60 का एंगल देखना है तो इस लाइन के ऊपर, ये 60 आपका आ गया, ये आपका 90 आ गया, ये लाइन के ऊपर, और ये आपका 120 आ गया। हमें चाहिए 90 और 120। ये हमारा बच्चों 90 आ गया, ये मैं पेन से लगा देता हूँ। ये हमारा बच्चों 90 आ गया और ये हमारे पास 120 आ गया, ठीक है। ये 90 और 120। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे रख के और आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 105 का, ठीक है। कहाँ पे हमने रखना है? 90 पे। ये आर्क उतनी खुली रही, कंपास उतना ही खुला रही, ये हमने 90 का लगा देना है, 90 पे रख के, और हमने ये 120 पे रख के लगाएंगे बच्चों। ये 120 है, यहाँ रख के आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट किया। अब ये जो एंगल बना बच्चों हमारा 105 का बना है, इसको हम डॉटेड नहीं लगाएंगे बल्कि हमने इसको यहाँ से एक रे खींच देंगे, ठीक है। ये होगी। अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो एंगल है 105 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है पूरा बच्चों हमारे पास 105 डिग्री आ गया, 105 डिग्री आ गया। अब हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये है एंगल, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था? नंबर 1 एक रे लगाई थी, ड्रॉ अ रे ओपी, ठीक है बच्चों, एक ओपी रे लगा दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? एट पॉइंट ओ कंस्ट्रक्ट इसको नेम कर लो ना बच्चों, PO, इसको नेम कर दो Q। कंस्ट्रक्ट एंगल POQ 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री किया। फिर फ्रॉम पॉइंट, इसको नेम कर दो बच्चों A कर दो और इसको नेम कर दो B। फ्रॉम पॉइंट A एंड B ड्रा 2 आर्क्स, ठीक है। हमने A और B से 2 आर्क्स ड्रा की, जिन्होंने कहाँ पे काट किया एक दूसरे को, इसको C का नाम दे दो। दैट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट C, ठीक है, जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट C पे बाइसेक्ट किया बच्चों, ठीक हो गया। वी ड्रा आर रे OC, ठीक है, हमने एक रे ड्रा की बच्चों O और C, ठीक है। ये लिखेंगे दैट इज आवर रिक्वायर्ड एंगल 105 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल था 105 डिग्री, ये वो था, ठीक है। बहुत आसान, सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझेंगे तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंगल है बच्चों हमारे पास, पार्ट नंबर B है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हमने 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री का अभी हमने इसमें सीखा है, अभी ये पीछे क्वेश्चन में हमने सीखा था 90 डिग्री बनाना, तो बिल्कुल ये आपके लिए अब इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने एक पॉइंट लगाना है, इसको नेम दे दो O, और हमने एक रे ले लेनी है, ठीक है, एक रे ले लेनी है। ये हमारे पास हो जाएगी रे, इसको नेम कर दो OP, ये हो गया OP। यहाँ पे बच्चों अब 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। 90 का एंगल बनाने के लिए बिल्कुल आपने उसी तरह कंपास को आप खोलें, रीजनेबल खोलें, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रख के आपने एक
आर्क लगा देंगे इस लाइन के ऊपर तक आए, ठीक है, इस लाइन के ऊपर तक आए। अब यहाँ पे रख के 4 आर्क्स लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे रख के हमने अब 4 आर्क्स लगानी है, ठीक है। यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे इतना ही खुला रहेगा, यहाँ पे रखना है 1, फिर यहाँ पे रख के लगाएंगे 2, इन दोनों पे जगह पे रख के 3 और 4 वाली यहाँ पे रख के लगाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। दोबारा देख लें, आपने सूटेबल खोला है कंपास और यहाँ पे आर्क लगा दी, फिर यहाँ पे रख के लगानी है, यहाँ से शुरू करनी है 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 आर्क्स लगा दिए, ये 4 आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया जी, इन दोनों ने यहाँ पे कट किया एक दूसरे को। अब यहाँ से हमने बच्चों लाइन जो लेके जानी है वो 90 डिग्री है, रे जो लेके जाएंगे वो 90 डिग्री होगी, ठीक है बच्चों। अब इसको डॉटेड नहीं लेके जानी, ओरिजिनल में लेके जानी है, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों आगे 90 डिग्री, 90 डिग्री का आपको बनाना आना चाहिए, इसका बहुत यूज़ है आगे बच्चों। ये हमारे पास हो गया बच्चों 90 डिग्री। अब इसकी हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ये इजी था, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले किया था बच्चों ड्रॉ अ रे ओपी। सबसे पहले बच्चों हमने एक ओपी रे ड्रा की थी, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया था, एट पॉइंट ओ ड्रॉ अ सूटेबल आर्क, ठीक है। हमने एक सूटेबल आर्क लगा दी, फिर लिखा एट दैट आर्क, एट दैट आर्क वी ड्रा 4 आर्क्स, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से लगाइए बच्चों, इसको नेम कर दो A B C, फ्रॉम A B and C, ठीक है। These arcs bisect each other at point D। इन्होंने एक दूसरे को बच्चों पॉइंट डी पे बाइसेक्ट किया। वी ड्रॉ अ रे ओ डी दैट इज आवर रिक्वायर्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर सी बच्चों, पार्ट नंबर सी है 45 डिग्री, पार्ट नंबर सी है बच्चों 45 डिग्री। 45 डिग्री का बच्चों हमने एंगल डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 90 का बनाएंगे, ठीक है। 45 डिग्री के लिए हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। जिस तरह ये आपने बनाया वो, और ठीक है, ये 0 यहाँ पे होता है ना, ये 0 और ये 90, ठीक है। 45 के लिए 0 और 90। मैंने आपको बोला था कि 90 का एंगल बहुत ही मेन है बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। 90 का एंगल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो सबसे पहले हमने 90 का एंगल बनाना है बच्चों, और फिर हम 45 पे जाएंगे। हम सबसे पहले हम एक रे ले लेते हैं, ये हमने एक रे ले लेनी है, इसको कर दो O और इसको कर दो P, ठीक है। सबसे पहले हमने 90 का एंगल बनाना है बच्चों। 90 के एंगल के लिए कितनी रेज लगाती हैं, 4 आर्क्स लगाते हैं बच्चों, 4, सॉरी यहाँ पे रख के लगाएंगे, देखो ये होगी, ठीक है। यहाँ पे रखी ना, इसके ऊपर 4 लगाएंगे, 1 2 3 और ये हो गया 4। अभी आपको आ गया होगा, काफ़ी दफ़ा बनाया है, ठीक है। हमें 90 का एंगल बेसिकली नहीं चाहिए, 90 का एंगल तो 45 के लिए चाहिए ना, इसको इसलिए हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे बच्चों। इसको ये इसको हमने डॉटेड लेके जाना है, ठीक है। इसको हमने डॉटेड लेके गए। अब हमने 45 का बनाना है, तो 45 के लिए 0 और 90, ये बच्चों आपका 0 डिग्री होता है, यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री होता है, और ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 0 हो गया,
ये बच्चों आपका 0 डिग्री हो गया और ये आपका 90 डिग्री होगा। यहाँ और यहाँ रख के इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लो, कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, यहाँ पे रखेंगे 0 डिग्री पे और ये हो गया 90 डिग्री पे। ठीक है, ये दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया। यहाँ पे इसको यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले जानी है बच्चों, यहाँ से हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है। ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री बच्चों, ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, 90 का बनाया है, फिर उसके बाद 45 बनाया है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ रे ओपी। ठीक है, सबसे पहले हमने ये ओपी रेट लगाई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट एट पॉइंट ओ कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने रख के एक एंगल ऑफ 90 डिग्री बना लिया। ठीक है, 90 बनाया, फिर इसको नेम कर दो ओ का, ये हमारे पास है, इसको नेम कर दो ए, ये 0 डिग्री था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसको बी कर दो। फिर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू सूटेबल, सूटेबल मतलब अपनी मर्जी से खोलिए, सूटेबल आर्क्स दैट बाइसेक्ट भी कह सकते हो, कट भी कह सकते हो, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट, इसको वर्क कर दो सी, एट पॉइंट सी, अदर एट पॉइंट सी वी ड्रा अ रे ओ सी, ये हमने बच्चों ड्रा की ओ सी। ठीक है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड एंगल 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने ये जो 45 एंगल रिक्वायर्ड था वो वाला हमारा बन गया बच्चों। अच्छा, डी पार्ट है बच्चों 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री बच्चों, 7.5 डिग्री सबसे थोड़ा सा मुश्किल है, समझो जितने पार्ट किए हैं। 7.5 डिग्री का बनाने के लिए डायरेक्ट हम नहीं बना सकते। 7.5 के लिए हमें बच्चों 7.5 बनाने के लिए बच्चों हमने पहले बनाना है, ठीक है, 15 का और 30 का, 15 और 30 का बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 15 को हाफ करना है, 15 को हाफ करना है, 0 और 15 पे रखेंगे तो 7.5 आएगा। अब 30 का बनाने के लिए बच्चों हमने पहले 0 और 60 का बनाना है, 0 और 60 का बनाना है। ठीक है, फिर जाके बनेगा 15 डिग्री, 7.5 डिग्री। ठीक है, इनको बाइसेक्ट करेंगे तो ठीक है। 7.5 बनाने के लिए पहले 15 और 30 का बनाएंगे, पहले 15 और सबसे पहले 15 और 30 का बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ये ध्यान में रखो, 7.5 के लिए पहले 15 और 30 का स्टार्ट हम यहां से लेंगे ना। ठीक है, सबसे पहले हमने एक रे ले लेनी है, यहां पे एक सूटेबल रे ले ली। रे वो होती है जो एक साइड पे एक्सटेंड होती है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया O और हमारे पास होगी, इसको नेम दे दो P। यहां पे हम सबसे पहले बच्चों बनाने जा रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री बनाएंगे पहले। ठीक है, 30 पहले बनाएंगे। 30 के लिए आपने सूटेबल आर्क ओपन कर लेनी है बच्चों। ठीक है, यहां पे और यहां रखे एक आर्क लगाएंगे, ये 60। अब 30 का बनाने के लिए बच्चों देखें यहाँ पे हमें 0 और 60, 0 और 60, ये हमारा हो गया बच्चों 0 डिग्री और ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 30 का बनाने के लिए 0 और 60 चाहिए, 0 और ये 60 आ गए। यहाँ से जब एक आर्क लगाते हैं ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये एक आर्क जो होती है ये 60 की इक्वल होता है। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। 0 और 60 को बाइसेक्ट करें, आप थोड़ा सा कंपास को ओपन कर लें,
यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे और यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा 30 का आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 30 का बेसिकली तो नहीं चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको डॉटेड बना के लेके जाएंगे बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा 30 का डॉटेड। ये हम बच्चों डॉटेड लाइन लेके जाएंगे, ठीक है। इसको कर दो Q। ये हमारे पास अब 30 का आ गया बच्चों, ठीक है। 30 का आ गया, ठीक है। 0 और 60 को ऐड करेंगे तो 30 का आ गया। अब हमने 50 का बनाना है। 15 का बनाने के लिए 15 का बनाने के लिए बच्चों 0 और 30 करेंगे, सॉरी 15 का बनाने के लिए हमने क्या लिखना है, 0 और 30 को करेंगे। 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे। 50 के लिए हमें 15 की चलिए, अब 15 का बनाना है। ये 30 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 30। अब 30 का बनाना है, सॉरी 15 का बनाना है, तो 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे। 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों 15 आ जाएगा। 0 और ये देखो 0 और 30 को हमने बाइसेक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 15 का। अब कंपास खोल लेंगे यहाँ पे, ये बच्चों आर्क लगा दी यहाँ पे और यहाँ पे लगाएंगे आर्क। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, हमारे पास ये जो अभी एंगल बना है ये हमारे पास आएगा 15 का। ये हमारे पास एंगल आएगा 15 का। इसको भी हमने बच्चों डॉटेड लाइन लेके जानी है। ये भी हमने डॉटेड लाइन लेके जानी है। ये भी हमने डॉटेड लाइन लेके जानी है। ये 15 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, ये 60 डिग्री वाली रे है, और सॉरी ये 30 डिग्री वाली है। ये आपका आ गया 15 डिग्री वाली, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको नेम कर दो R, इसको हम कर देते हैं R। अब हमने बच्चों 15 आ गया ना, ठीक है। अब हमने बनाना है 7.5। 7.5 के लिए हमने 15 और 7.5 बनाने के लिए अब हमने करना है 0 और 15 को बाइसेक्ट करना है। 0 और 15 को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ये रे बनाई थी 7.5 के लिए, पहले 15 और 30 का बनाएंगे, ठीक है। इस तरह करते करते अब हमने 7.5 के लिए 0 और 15 को बाइसेक्ट करेंगे। 0 और 15 को, बेसिकली ये चीज़ है। 7.5 के लिए 0 और 15 डिग्री, ये हमारा 0 आ गया और ये 15 डिग्री आ गई, ये लाइन, ठीक है। इन दोनों को हमने बच्चों बाइसेक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा हमारा 7.5 डिग्री, ठीक है। अब कंपास को इतना ही खुला रहे। अब हमने ये रखना है 0 पे, हाँ बच्चों रखना है 0 पे, और ये रखना है 15 पे, और ये हमारे पास ये 15। ये दोनों बच्चों बाइसेक्ट हो गए यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे बाइसेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से हम एक रे ले जाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 7.5 डिग्री। ये हो जाएगी हमारे पास बच्चों 7.5 डिग्री। ये जो हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास है 7.5 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे 7.5 डिग्री, ठीक है। 7.5 के लिए क्या करना है, 0 और 15 को बाइसेक्ट किया, ठीक है। इस तरह नीचे से ऊपर आ जाओ, ठीक है। 7.5 के लिए 0 और 15 को किया, ठीक है। और 15 बनाने के लिए हमने 0 और 30 को किया था, ठीक है। और 30 बनाने के लिए 0 और 60 को किया था, 0 और 60 को किया था। अब हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये हमारे पास बेसिकली ये एंगल है, इसको कर दो एस का नाम दे दो ना, एस का नाम। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या किया था, नंबर 1 ड्रा अ रे ओपी। दोबारा देखते हैं जो बच्चों, पहले हमने ओपी रे ड्रा की थी, ठीक है। फिर क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रा एंगल पी, एंगल 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। यहां से हमने रख के एक आर्क लगाई और ये 60 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है बच्चों। फिर हमने 30 का बनाया ना, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ये पॉइंट, इसको बच्चों यहाँ पे नेम देते हैं पॉइंट ए और इसको नेम देते हैं बी।
फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू suitable arcs that bisect each other at point C। अब देखो यहाँ पे ए और बी पे रख के हमने दो आर्क्स बाइसेक्ट लगाई जिन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया पॉइंट सी पे, ठीक है। वही ड्रॉ और डॉटेड रे ऑफ एंगल, ये हो जाएगा एंगल बच्चों पी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल बन गया पी, ये हमारे पास हो गया बच्चों ओ सी 30 डिग्री आ गया, ठीक है। पी ओ सी आ गया 30। इसके बाद बच्चों 30 के बाद हमने बनाया था 15 का, ठीक है। फिर लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट ए एंड, इसको नेम दे दो बच्चों डी। फ्रॉम पॉइंट ए एंड डी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड डी ड्रा टू suitable arcs that bisect each other at point E, that is angle POE is equal to 15 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया पी ओ, ये जो हमारे पास पॉइंट आया बच्चों हमारे पास ई आ गया, और ये हमारे पास आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया। फिर लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट ए एंड एफ, इसका नाम दे देंगे बच्चों एफ दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ना हमारे पास ये हो गया एफ हो गया, ये हमारे पास पॉइंट जो, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए एंड एफ draw to suitable arcs that bisect each other at point G, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया एट पॉइंट, ये G का नाम दे दिया बच्चों, यहाँ पे ये आ गया G। We draw a ray from OG, ठीक है, that is our required angle 7.5 डिग्री, ठीक है, 7.5 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POG इज इक्वल टू 7.5 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। ये थी हमारी इस क्वेश्चन की स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अक्सर ये आ जाता है, इस क्वेश्चन के 100% चांसेस हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले जब भी इस एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को पहले किया करें। ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। जब आपके पास टाइम कम होता है तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। जब आपके टेस्ट होते हैं बच्चों, जब पेपर्स होते हैं, तो फिर मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एंड बाइसेक्ट इट। इसके अलावा बच्चों इस चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताया करें। कम से कम हर स्टूडेंट, हर एक की कोशिश होनी चाहिए कि 2-2, 4-4 बच्चों को बताएं और उनको भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, हम सब का चैनल है, ठीक है। जितना इंशाल्लाह आपका तामन आ तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा।
एग्ज़ाम्स के करीब आपको गेस्ट और बताऊंगा, पेपर्स बना के बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री बच्चों। सबसे पहले हमने 120 का एंगल बनाना है। 120 का एंगल बहुत ही इजी है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 120 का एंगल बनाएंगे बच्चों। 120 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक डॉट लगाना है, उसी तरह एक हम रे लगा लेंगे, हमने एक रे लगा लेनी है, ये हमने एक रे लगा ली, वही नेम करेंगे ओ और पी आ गया बच्चों। ठीक है, 120 का एंगल बनाने के लिए डायरेक्ट 120 का एंगल बन जाएगा बच्चों। कंपास को खोलेंगे, रीजनेबल यहाँ रख के ये लगा ली बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे रख के लगा ली। ठीक, अब यहाँ पे रख के 2 आर्क्स लगाएंगे। पहली आर्क जो है 60 को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, और दूसरी आर्क जो कर रही है 120 को कर रही है। ठीक है, दूसरी आर्क जो है 120 को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। तो हमारे पास 120 का एंगल हमें बनाना है, ड्रॉ एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास 120 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया एंगल बच्चों 120, पी ओ, इसको नेम कर दो क्यू। अब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइसेक्ट कहाँ से करें। देखो बच्चों, ये जो लाइन होती है यहाँ पे, ये जो इसके ऊपर से बाइसेक्ट किया जाता है, ये 0 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे और यहाँ पे रखना है आपने। मैं आपको पॉइंट समझा दूँ, आपने एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे रखना है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखना है। यहाँ पे दोनों पे रख के आर्क्स लगाएंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, ओपन कर लें थोड़ा सा ज़्यादा, कोई जितना मर्जी करो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं। यहाँ पे रख के लगाएंगे आर्क और यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इसका बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हम इसको डॉटेड लेके जाएंगे, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये एंगल इसको कर दो आर कर दो। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था बच्चों। इसकी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले क्या किया था बच्चों, ड्रा अ रे ओपी। सबसे पहले बच्चों एक ओपी रे ड्रा की थी। ठीक है, एट पॉइंट ओ कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, पॉइंट ओ पे हमने 120 का एंगल बनाया। ठीक है, फिर बाइसेक्ट किया था ना, फ्रॉम पॉइंट, इसको नेम कर दो ए, इसको कर दो बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू सूटेबल आर्क्स that bisect each other at point C। ठीक है, 2 suitable arcs लाइन, दो जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट C पे कंस्ट्रक्ट किया। फिर ड्रा अ रे OR। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट C and we get a bisector of angle 120 डिग्री। ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा 120 का बाइसेक्टर। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर पे। ठीक है बच्चों, इजी सा है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब आप उसको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ईजी लगता है। ठीक है, मैथ ऐसी चीज़ है, जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। ड्रा अ परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन लगानी है ए बी 7 सेंटीमीटर के, उसके बाद हमने उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है बच्चों। तो लाइन लगाने के लिए सबसे पहले हमने एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे, और 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों लाइन जो लगाएंगे हमने 7 सेंटीमीटर की लगानी है बच्चों। इसके ऊपर हमने स्केल रखना है। यहाँ पे जो हमने डॉट लगाया इसको नेम कर दो ए, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों, जहाँ पे 7 आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है 6 और ये आ रहा है 7। यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है बच्चों, ये डॉट लगा के और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है बच्चों। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हमने इसको कंपास को लेना है, कंपास को हाफ से ज़्यादा बच्चों ओपन कर देना है। ठीक है, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और हमने पॉइंट ए और बी पे हमने आर्क्स लगा देनी है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा हमने कंपास को ओपन करना है, इसका हाफ से ज़्यादा ओपन कर लो। ठीक है, हाफ तकरीबन इतना होता है ना, हाफ से ज़्यादा हो जाए, जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए ओपन करना है, और 2 आर्क्स लगानी है बच्चों ऊपर। ठीक है, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से आर्क लगानी है बच्चों ये। अब इस पॉइंट से ऊपर भी और नीचे भी लगा लेंगे बच्चों, अप एंड डाउन लगा लें। ठीक है, अप एंड डाउन उतने ही कंपास खुला रहे बच्चों। अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे डॉट लगा देना है, और इन दोनों पॉइंट से हमने बच्चों एक पासिंग लाइन ले जानी है, पासिंग लाइन ले जानी है। ठीक है, ये हमारे पास पासिंग लाइन होगी। वो ए बी था ना, इस लाइन को दे दिया सी और डी दे दिया, और ये पॉइंट ओ पे इसने बाइसेक्ट कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक है, तो सी डी लाइन जो है हमारे पास ए बी पे बाइसेक्टर होगी। ठीक है, बाइसेक्टर होगी। इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है जिसकी दोनों साइड पता होती हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट वो होते हैं जिसकी लिमिट पता होती है, इसके दोनों तरफ डॉट लगे होते हैं, वो लाइन सेगमेंट होती है। ये लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी draw 2 arcs above and below of line segment. From compasses that open more than half। ठीक है, open more than half। ठीक है, हमने ए और बी पे रख के 2 आर्क्स अप और 2 आर्क्स डाउन लगाएं कंपास की मदद से, जो कंपास को हाफ से ज़्यादा हमने ओपन किया था। ठीक हो गया, फिर क्या किया, दीज आर्क्स बाइसेक्ट each other at point C and D। C and D बच्चों, C and D पे उन्होंने बाइसेक्ट किया, ये पॉइंट C and D। इन दोनों आर्क्स ने बच्चों एक दूसरे को पॉइंट, ये हमारे पास हो गया C पॉइंट और ये हमारे पास हो गया D पॉइंट, C और D पे बाइसेक्ट किया। ठीक है, फिर करेंगे वी draw a line passing from C and D। ठीक है बच्चों, पासिंग लाइन लगा दी। अच्छा, लाइन सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन सी डी है, ये जो लाइन सी डी है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है जो इसके बिल्कुल 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने पहले बच्चों ए बी ड्रा करनी है 8 सेंटीमीटर। मार्क का पॉइंट सी, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट सी मार्क करना है सच दैट ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम पॉइंट सी। सी से हमने ए बी के ऊपर बच्चों हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सी से हमने ए बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मेजर ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, ये लाइन सेगमेंट होता है जो होता है 8 सेंटीमीटर बच्चों। मार्क अ पॉइंट सी, मार्क अ पॉइंट सी, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमने लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर लेनी है। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी लेनी है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, और हमने बच्चों ए बी लेनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया बच्चों 8। ये हमारे पास आ गई बच्चों ए बी 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया ए बी 8 सेंटीमीटर, ये दोनों पॉइंट्स हो गए ए और बी। अब हमने इसके ऊपर बच्चों एक पॉइंट सी लेना है, पॉइंट सी लेना है। ठीक है, मार्क का पॉइंट सी सच दैट ए सी 5 सेंटीमीटर, ए से सी तक बच्चों डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे हमने लेना है ए से लेकर सी तक 5 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पॉइंट सी दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों पॉइंट डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का। देखिए कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी। अब बच्चों हमने पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है ए बी के ऊपर। पॉइंट सी से बच्चों हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है ए इसके ऊपर। अच्छा, अब बच्चों पॉइंट सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, तो सी पॉइंट हमारा ये आ गया ना, ए से सी 5 सेंटीमीटर था ना। अब यहाँ पे हमने एक सूटेबल कंपास खोल लेना है, ओपन कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, सी पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है ए बी के ऊपर, ये आगे ए बी के ऊपर आर्क आगे बच्चों। ठीक हो गया, अब फिर कंपास को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने 2 आर्क्स लगा देनी है और थोड़ा सा ज़्यादा और ओपन कर लें। ठीक है, एक आर्क ये लगा दी और एक आर्क हमने ये लगा दी। इसको नेम कर दिया बच्चों, इसको कर दिया x या कर दिया p कर दिया, ये हमारे पास p हो गया, ये हमारे पास q हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये जो यहाँ पे कट की हुई है ये हमारे पास r हो गया। अब हमने o से और r से बच्चों हमने एक लाइन लगानी है जो कि इसके ऊपर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पॉइंट सी था ना हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट सी है। ये लाइन होगी हमारे पास एस होगी और ये हमारे पास होगी टी, जो कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी बच्चों, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी एट पॉइंट सी से। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको। फिर दोबारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही वर्ड हो। जिस तरह आप कर रहे हो ना, जो आप कर रहे हो उसी तरह साथ साथ लिखते रहो। मतलब फर्स्ट करो, आपने पहले लिखा है ड्रॉ अ लाइन ए बी, आप साथ साथ लिख दो, साथ साथ भी लिख सकते हो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपने लाइन सेगमेंट लगाई और साथ ही लिख लिया, साथ साथ भी लिख सकते हो। टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, हमने एक पॉइंट सी ले लिया ए बी के ऊपर। ठीक है, ये सी हमारा ए सी, ए से 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। एट पॉइंट, चलो फ्रॉम
पॉइंट सी, ठीक है, सी से ड्रा अ suitable arc that cut AB at point P and Q, ठीक है, एक आर्क लगाई जिसने इसको P और Q पे कट किया, ठीक है। फ्रॉम Q एंड P ड्रा टू आर्क्स, फ्रॉम Q and P draw two suitable arcs that bisect each other at point R, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने P और Q से दो सूटेबल आर्क्स लगाए जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट कहाँ पे किया, R पे बाइसेक्ट किया। फ्रॉम R एंड C, फ्रॉम R एंड C ड्रा अ लाइन ST, line ST that is perpendicular to AB, ठीक है, फ्रॉम C, ठीक है। ये हमारे पास जो लाइन थी R और T, ये परपेंडिकुलर AB फ्रॉम C थी, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, मेजर एक्स वाई लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर अबव द लाइन, लाइन के अबव एक पॉइंट लेना है 4 सेंटीमीटर और वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 और 6 और पीछे मैंने बताया था 3, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, measure x y is equal to 5 सेंटीमीटर, draw a perpendicular, आगे बच्चों हमने डॉट डॉट लगा लेना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है 5 सेंटीमीटर की, लाइन सेगमेंट लेनी है हमने 5 सेंटीमीटर की, एक हमने डॉट लगा लेना बच्चों यहाँ पे, और 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 आ गया हमारे पास। ये यहाँ से हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली, इसको नेम कर दिया बच्चों x, और ये हो गया हमारे पास y, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने लेना है पॉइंट, लेना है 4 सेंटीमीटर अबव, 4 सेंटीमीटर बच्चों इस लाइन के ऊपर ले लेना हमने, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ये सीधा हमने ऐसे स्केल रखो ना एक इस तरफ, और ये देखो 1 2 3 और 4, ये आ गया 4, ये पॉइंट, इसको हमने पॉइंट दे दिया, इसका नाम दे दिया, कोई भी नेम कर दो बच्चों, इसको पॉइंट दे देते हैं C, ठीक है। ये C हो गया, 4 सेंटीमीटर अबव हो गया। अब यहाँ से हमने इस लाइन के ऊपर हमने बच्चों परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। इसको कंपास को खोलेंगे, यहाँ से C पे रखेंगे और हमने कंपास को ओपन कर देना है इसके ऊपर, ताकि जो ना आ जाए, थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, लाइन के ऊपर ड्रॉप हो बच्चों, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा और कम कर लें, ये हमने ये लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। ये हमने एक आर्क ड्रा की, ठीक है, उससे, और इन दोनों पॉइंट्स पे रख के बच्चों थोड़ा सा आप कम कर लें, बेशक थोड़ा सा आप कम कर लेना है। इन दोनों पॉइंट्स पे रख के यहाँ पे रख के आर्क लगा देंगे, और यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। क्या किया, पहले यहाँ से लेकर पॉइंट 4 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगा ली सूटेबल, जो इसके ऊपर ड्रॉप हुई 2 पॉइंट्स पे, और फिर इन दोनों पॉइंट्स पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। अब पॉइंट C से और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, पॉइंट C से इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है बच्चों। C से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
सबसे पहले क्या की थी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स वाई ये जो हमारी लाइन थी सेगमेंट ले ली। फिर क्या लिया था, टेक अ पॉइंट सी above the line segment 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ए बी एक्स वाई लाइन सेगमेंट एक्स वाई से ऊपर अबव 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक बच्चों। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया सी, टेक अ पॉइंट सी अबव द लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर। फिर क्या किया था, फ्रॉम सी draw an arc, ठीक है, on AB that bisect AB at point draw an arc on XY, बच्चों XY है। ठीक है, draw up arc, ये हमने आर्क ली एक्स वाई के ऊपर, दैट बाइसेक्ट एक्स वाई, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, हमने एक आर्क ड्रा की जिसने एक्स वाई को इसको पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे बाइसेक्ट किया। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रा टू more arcs downward। ठीक है, ए और बी से 2 और आर्क्स हमने नीचे की तरफ ले ली। ठीक है, यहां पे इसको नेम कर दो ई, दैट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। ठीक है, फिर फ्रॉम पॉइंट सी एंड ई। ठीक है बच्चों, पॉइंट इस पॉइंट सी से और ई से एक रे ड्रॉ कर ली, ड्रॉ आ। ठीक है, पॉइंट सी और ई से हमने क्या किया, एक ड्रॉ आ परपेंडिकुलर, ड्रॉ आ perpendicular CE on XY। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ शेप। इस शेप का रिफ्लेक्शन लिखना है अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक, स्केल के मुताबिक, ऑन द ग्रिड पेपर। ठीक है, ग्रिड पेपर मैं इसको बुक के ऊपर ही करता हूँ, यहाँ पे उसके ऊपर ही करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर करना है। देखो अब ये हमारे पास शेप है PQRS। अब ये हमारे पास लाइन सेगमेंट, ये लाइन है जो इनको कर रही है, इसके नीचे हमने बनाना है। ठीक है, अब ये नीचे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस लाइन से ऊपर गिनो, यहाँ से कितने ब्लॉक्स हैं, 1। अब इस लाइन से नीचे हमने एक पॉइंट लगा देना। ये देखो इस लाइन से ऊपर है 1, देखो इस लाइन से ऊपर कितने पॉइंट हैं, यहाँ पे 1 जा रहा है, तो यहाँ पे लाइन से नीचे इसको पॉइंट P का नाम दे दो। अब यहाँ से देखो इस लाइन से ऊपर 1 पॉइंट है, इस लाइन से नीचे डाउन लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह शेप ये ऊपर बनी है इसी तरह हमने शेप नीचे ड्रॉ करनी है। ठीक है बच्चों, ये लाइन से अबव 1 है तो लाइन से डाउन नीचे कर देंगे, हमारे पास Q हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काउंट करो, यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर पे है, किस पे है, 5। अब यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे है। ठीक है, इसको S का नाम दे देंगे। अब यहाँ से काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे है ये R। यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 और 5 नंबर पे आ गया बच्चों हमारे पास R। अब इनको हमने ज्वाइन कर देना है, ये हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन आ गई, ये हमारे पास इसका रिफ्लेक्शन है। जो जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, जितना ये स्क्वायर है इतना ही ये स्क्वायर है। ठीक है, जिस तरह हम आईने में अपना अक्स देखते हैं ना, सेम शेप होती है, सेम सारा कुछ होता है, वही चीज़ आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से लाइन के अबव कितना है 1, तो यहाँ से लाइन से डाउन नीचे जाएंगे ये 1, ये हमारा P हो जाएगा। अब यहाँ से देखो लाइन से अबव 1 है तो लाइन से डाउन नीचे आएंगे 1, ये हमारे पास Q हो जाएगा। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पे है, किस पे है 5 पे। यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 और ये हमारे पास बच्चों 5 नंबर पे आ गया ये S। सेम यहाँ पे भी 5 नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 और 5 नंबर पे आएगा, ये हमारे पास बच्चों R हो गया। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये हमारे पास हो गया। जितना ये लाइन से अबव है इतना लाइन से नीचे है, जितनी शेप ये है इतनी ही शेप बच्चों यही है। नेक्स्ट हमारे पास ये ट्राइंगल है हमारे पास, जितनी बच्चों लाइन के लेफ्ट साइड पे इतनी हमने लाइन के राइट साइड पे जाए। यहाँ से काउंट करें, यहाँ से 1 और 1 2, यहाँ से लाइन जाएंगे राइट साइड पे 1 और 1 2, ठीक है, ये हमारे पास Y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 और 2, यहाँ से आएगा 1 और 2, यहाँ से आगे जाएँ 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आइए, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे आएगा हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास X आ गया। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ से लाइन 1 और 2 और यहाँ से आएंगे 1 और 2, ये हमारे पास Z हो गया। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे और हमने अब X और Y को भी हमने ज्वाइन कर देना है, X और Z को भी हमने ये ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास बच्चों सेम शेप आ गई, जो लाइन के लेफ्ट साइड पे थी वही सेम राइट साइड पे आ गई बच्चों। अब सेम इसी तरह हमने ये शेप बनानी है। यहाँ से काउंट करें, यहाँ से लाइन के 1 और 2 है तो यहाँ से लाइन सीधा जाएंगे लेफ्ट 1 और 2 है, ये हमारे पास बच्चों E पॉइंट आ गया। यहाँ से काउंट करें 1, ये हो गया ना, ठीक है, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर पे है बच्चों। यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 नंबर पे आ गया F। यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ से जाएंगे 1 और 1 2 और यहाँ से जाएंगे 1 और 1 2, ये हमारे पास पॉइंट आएगा D। यहाँ से आगे जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास बच्चों 8 आ गया, ये हमारे पास हो गया G पॉइंट। अब यहाँ पे बच्चों C पॉइंट है 1 2 3 4 नंबर पे, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास आएगा C पॉइंट। और आगे C से आगे 1 और 2, C से आगे 1 और ये हमारे पास आ गया H पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 हो गया B पॉइंट। फिर एक छोड़ के आगे ये हमारे पास बच्चों A पॉइंट हो गया। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारी शेप बन जाएगी। देखो, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे और ये हमारे पास बच्चों ऐसे नीचे आ गई। देखो बिल्कुल शेप बन गई। ठीक है, लाइन के लेफ्ट साइड भी थी, राइट साइड भी बिल्कुल सेम शेप बनी बच्चों, लाइन बिल्कुल सेम शेप बनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों कह रहे हैं ड्रॉ अ रिफ्लेक्शन बाय कंस्ट्रक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है। ठीक है, शेप्स बनी हुई हैं तो हमने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है कि कहाँ पे हम लाइन लगाएंगे ये दोनों का एक दूसरे का रिफ्लेक्शन आएगा। देखो बच्चों, ये दोनों शेप है ना एक साथ है, लेफ्ट राइट पे है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लाइन जाएगी। यहाँ पे अगर हम लाइन लगाएंगे ना, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास ये हमारे पास आएगी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि इस लाइन के राइट और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करनी थी। नेक्स्ट है, अब इसकी बच्चों ये दो शेप्स हैं। अब देखो अप एंड डाउन है, इन दोनों के बीच में हमने लाइन लगानी है। देखो कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, देखो ना, यहाँ से एक 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे हमने लाइन लगानी है। ठीक है, जो इसके बीच में आए ताकि इसके दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल हो, दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल हो। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से 1 और 2, यहाँ से देखो 1 और 2। ठीक है, ये होगी हमारी बच्चों लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये थी हमारी एक्सरसाइज बच्चों 9B। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। वीडियो के बाद एंड में कमेंट्स लाजमी किया करें वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा चैनल को बच्चों दूसरे दोस्तों को भी बताया करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।